हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कृषि एग्रीकल्चर। तो अभी तक इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ और आगामी होने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी आपको इन क्वेश्चंस में से देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। आपको मैं बता दूं कि आज जैसे राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड का पेपर था जीके का जो पहले रद्द हो गया था, तो आज मॉर्निंग की शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं वो वही क्वेश्चन आए हैं जो पहले पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से सुना करो और समझा करो। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैंने अपवाह तंत्र करवाया है तो उसमें जो माई नदी जो वागड़ के क्षेत्र में बहती है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और खनिज संसाधन से संबंधित जो मैंने टॉपिक करवाया है जो टायर ट्यूब का कारखाना जो काकरोली में है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और उद्योग व्यापार जो हाइजेन प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को सुनना है और समझना भी है, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होगी इन्हीं आए हुए क्वेश्चंस में से अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कितना क्या संघर्ष कर रहे हो। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो रबी की फसल होती है खरीफ की राजस्थान के अंदर। तो रबी की फसल है उसमें गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, तो गेहूँ की फसल आती है जो शीतकाल में होती है। और जो बाजरा की जो फसल है, मक्का, ज्वार, ये खरीफ की फसलें हैं जो ग्रीष्मकाल में होती हैं। तो थोड़ी व्याख्या देखें, रबी की फसल को क्या बोलते हैं? उन्नालू। ये भी ध्यान में रखना। रबी की फसल में चना, गेहूँ, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, अलसी, तारामीरा, राई प्रमुख रबी की फसलें हैं। और जो खरीफ की हैं उनको क्या बोलते हैं? सावणु या चौमासा, जो अभी चल रही हैं। तो ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्यतः जून में बोई और अक्टूबर में काट ली जाती हैं खरीफ के अंतर्गत आती हैं। जवार, बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, अरंडी प्रमुख क्या है? खरीफ की फसलें हैं। इनके लिए वर्षा जो होती है इससे सिंचाई ज़्यादा होती है। और जो रबी की फसल है इनसे जो सिंचाई होती है ये वर्षा पे डिपेंड नहीं, ये सिंचाई जो कुएँ हैं, नलकूप है, इन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ये कहाँ पे है? बिछावल, बीकानेर में है। और कब स्थापना हुई थी? 1993, 1993 में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि कितनी बार पूछा गया आप ही देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो वो कहाँ पे है? जोधपुर में है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। थोड़ी व्याख्या देखें, भारत सरकार ने 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना की, जिसे पुनर्गठित कर 1959 में केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेवर भरतपुर है, तो वहाँ पे है। तो आपको ये क्वेश्चन भी देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ी व्याख्या देखें, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993 को। तो ये आपको डेट याद रखनी है, डेट पूछी जा सकती है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तब्बीजी, अजमेर में है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना। नवी पंचवर्षीय योजना में देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 22 अप्रैल 2000 में तब्बीजी, अजमेर में की गई थी। तो देखो कितनी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इन्हीं क्वेश्चन में से क्या बना देते हैं? आंसर और आंसर का क्वेश्चन। तो आप इनको अच्छे से समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। तो वालरा कृषि क्या होती है? जो पहाड़ी एरिया में की जाती है वो वालरा कृषि होती है। वालरा कृषि जो की जाती है वो स्थानांतरित कृषि होती है। शिफ्टिंग फार्मिंग के नाम से इसको भारत में जाना जाता है। झूमिंग कृषि जो पहाड़ी एरिया में की जाती है, और राजस्थान में इसको वालरा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इन क्षेत्र में की जाती है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झूमिंग कृषि यानी शिफ्टिंग फार्मिंग, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना, यानी जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे वन पेड़ पौधे होते हैं उनको जला दिया जाता है और 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसको क्या छोड़ा जाता है,
छोड़ यानी उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और 2-3 वर्ष ही वहाँ पे खेती की जाती है। आदिवासी जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पे इस कृषि को क्या बोला जाता है राजस्थान में? वालरा। जबकि जो भेल जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वहाँ पे इसको चिम्माता। और मैदानी क्षेत्रों में जो वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती है उसको क्या बोलते हैं? दाजिया या झूमटी। तो आपको वालरा के साथ साथ जो भीलों द्वारा की जाती है पहाड़ी क्षेत्र में जो चिमाता है उसको याद रखना है, और मैदानी भागों में वृक्षों को जलाकर जो दाजिया है उसको भी याद रखना है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट यानी जीरो बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया 2021 में। तो वो ज़िले कौन से हैं? टोंक है, बांसवाड़ा है और सिरोही है। तो इन ज़िलों को आपको नाम अच्छे से ध्यान में रखना है। थोड़ी व्याख्या देखें। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में मूल रूप से पारंपरिक तरीके कम सिंचाई एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसमें किसान को किसी भी प्रकार के केमिकल्स खरीदने हेतु बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जीरो बजट है, इसलिए इस खेती को जीरो बजट प्राकृतिक खेती कहा जाता है। तो आपको ये लेटेस्ट आंकड़ा है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है इन जिलों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो फसल है उनमें से मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास, इनमें से सरसों का सबसे ज़्यादा है। तो सरसों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में है वो गंगानगर में है, जबकि उत्पादन में अलवर ज़िला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, उत्पादन और क्षेत्रफल। तो ये सरसों क्या है? तेल, जिसे तेल निकाला जाता है, खाद्यान्न नहीं है, तेल निकाला जाता है, तेल के रूप में है। तो अपन व्याख्या देखें। वर्तमान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक जिले गंगानगर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, अलवर एवं भरतपुर जहाँ पे सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, जयपुर, नागौर, कोटा आदि। इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी अभी भी हुई है, अभी भी राजस्थान प्रथम स्थान पे इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन जो होता है वो झालावाड़ में होता है। तो इनमें जयपुर, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो कोटा, बारा, झालावाड़ यही ऑप्शन है, और सर्वाधिक मात्रा में आपको ध्यान में रखना झालावाड़ में होता है, ऑप्शन दे देते हैं। तो ये फसल प्रमुखतः झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिलों में बोई जाती है। सोयाबीन के उत्पादक व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान है वो एमपी का, दूसरा महाराष्ट्र का। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में संतरा उत्पादक के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़, जहाँ पे संतरा का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है राजस्थान में, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, इनमें खाद्यान्न फसल है बाजरा में राजस्थान का अभी भी फर्स्ट है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कुल कृषि क्षेत्र का 1/5 भाग राजस्थान में होता है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? अलवर। तो ये भी जो उत्पादन जिला है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? जिसको इसबगोल को क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा। तो ये कहाँ पे होता है? जालोर जिले में होता है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। स्थानीय भाषा में इस भूगोल को क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अन्न भंडार खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला कौन सा है? तो जो अन्न भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है राजस्थान में? तो गंगानगर जिला है। तो आपको ये ध्यान में रखना, अन्न भंडार अभी लेटेस्ट पूछा गया राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है कृषि संबंधी जो ऐप है? वो है धरा ऐप। तो राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावरी की सत्यापित व सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित की गई है। तो ये धरा ऐप है, ये कृषि से संबंधित है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अन्न का भंडार भी कहा जाता है गंगानगर को।
तो आपको ये ध्यान में रखना है, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन गंगानगर। और अगर ऑप्शन में गंगानगर की जगह हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ प्रथम है और गंगानगर द्वितीय है। तो थोड़ा देखें वर्तमान में। व्याख्या, यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है, यानी शीतकाल में है, रबी की फसल है। गेहूँ मुख्य रूप से राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है वर्तमान में क्या है, प्रथम स्थान हनुमानगढ़ का है, फिर गंगानगर का है। अलवर, जयपुर, कोटा आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूँ की जो प्रमुख किस्म है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि किस्म का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो किस्में हैं वो सोना सोना है, यानी मैक्सिकन सोना है, कल्याण सोना है, सरवती सोना है, तो ये याद रखना। और इसकी जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम वल्गेर तथा कोहिनूर, ये भी आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मेहंदी सोजत की है, लौशन बारा का, ईशबगोल जालोर का है, किन्नू ये सही नहीं है। किन्नू जो गंगानगर में होता है, बूंदी में नहीं होता। किन्नू माल्टा मौसमी का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ उत्पादन में प्रथम स्थान किस फसल का है? तो खरीफ में जो राजस्थान में है वो खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? तो खरीफ, रबी। तो चावल, गेहूँ, मोठ, बाजरा, तो इनमें से प्रमुख स्थान है वो है चावल का। गेहूँ, मोठ, बाजरा यानी कि पूछा गया है, तो बाजरे का भी है, चावल भी है, दोनों ही है। 2008 में पूछा गया तो इस हिसाब से दे रखा है। बाकी तो खरीफ में बाजरा भी आता है, गेहूँ जो है वो रबी का है, मोठ है ये भी खरीफ का ही है। तो इनमें 2008 में उस टाइम पे क्या था, चावल था, तो ये दे रखा है। तो बाजरा है, इसका भी राजस्थान में फर्स्ट स्थान है। तो चावल कहाँ होता है, राजस्थान में। थोड़ा व्याख्या देखें, चावल की खेती पौधारोपण विधि द्वारा दाने बिखेर कर दोनों प्रकार से की जाती है, यानी कि जो मेड़ बनाए जाते हैं खेत में, उनमें पानी भरा जाता है और वहाँ पे ये खेती की जाती है। थोड़ा पानी चाहिए ज़्यादा इसके लिए। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और बारा, ये जो जिले हैं इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिले पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती किस्म क्या है? चावल है। और चावल की प्रमुख किस्म कौन सी है? चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, माई, सुगंधा और जया। तो आपको ये जो किस्म है ये भी ध्यान में रखना है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो अमेरिकन कपास है, देशी कपास है, तो ये 3 प्रकार की कपास होती हैं, तो इनको आपको नाम याद रखना है। तो अमेरिकन कपास जो होता है वो जो राजस्थान का उत्तरी जिला है हनुमानगढ़, गंगानगर और दक्षिण में बांसवाड़ा, यहाँ पे अमेरिकन कपास होता है। थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, एक तो देशी, एक अमेरिकी, एक मालवी। तो जो देशी कपास है वो उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में होती है, दक्षिणी राजस्थान। और अमेरिकी कपास है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ स्पेशली और बांसवाड़ा में भी। और मालवी कपास है वो कोटा, बूंदी जो हाड़ौती एरिया है वहाँ पे कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि में होती है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अमेरिकी कपास भी पूछ लेते हैं, मालवी भी और देसी भी, तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है कौन सी कहाँ पे क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है? तो नकदी जो पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो नकदी कौन सी है? गेहूँ, बाजरा, कपास, चावल। तो कपास है इसमें से। नकदी फसल कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहा जाता है, ये बढ़िया भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? तो चना उत्पादक जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, यहाँ पे चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और अभी भी यहीं होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। इसका उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू, कोटा, जयपुर, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में होता है। राजस्थान 23.44% चना उत्पादन के साथ देश में क्या बना हुआ है? प्रथम स्थान है, अभी भी है, लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो राजस्थान में जो मक्का होता है वो कौन से जिलों में सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान का जो उदयपुर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ है, उनमें वहाँ पे मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पे इसकी जो मृदा होती है वो भी काफ़ी लाल लोमी मिट्टी होती है, तो वो भी इसके लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी व्याख्या देखें। मक्का राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में। और मक्का की जो किस्म है माही, कंचन, तो नवजोत, माही, धवल, विजय, ये आपको ध्यान में रखना है, किस्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल वो क्या है? मक्का।
अभी हमने देखे हैं मक्का की किस्म के नाम है माई कंचन, माई धवल और मेघा। नेक्स्ट है राजस्थान तथा बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है। तो जो कार्यक्रम चल रहा है कहाँ पे चल रहा है, उदयपुर में। बांसवाड़ा और कोटा के अतिरिक्त जो टसर है वो, आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आगे पूछा जा सकता है। तो थोड़ी व्याख्या देखिए, टसर क्या होता है, एक रेशम जो होता है कृत्रिम रेशम, उससे संबंधित होता है। तो कृत्रिम रेशम पालन की जो योजना है वो उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई। इस योजना में अर्जुन जो पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है, रेशम, जो रेशम बनाया जाता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में, तो बीकानेर है, और अभी भी बीकानेर ही बना हुआ है। तो लूणकसर बीकानेर मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का क्या, राजकोट कहलाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया। तो पहला जो जैविक कृषि जिला घोषित किया गया वो किसको, डूंगरपुर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में ये बन सकता है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना। कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है। याद रहे कि प्रथम जैविक गांव था वो क्या था, जयपुर के निकट जो दादिया गांव है वो जैविक गांव था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात क्या है। तो ये क्वेश्चन देखो 2021-21 में काफ़ी बार पूछा गया, तो 3 बार पूछा है। तो ये आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना। इसमें अनुपात जो है वो केंद्र और राज्य का 60 और 40 है। तो थोड़ी व्याख्या देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंधन आदि। इन तीनों को समावेश किया गया, आपको ये भी ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 में क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्त पोषण जो पैटर्न है वो केंद्र और राज्य का 60 और 40 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में फिर से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015-16 में राजस्थान में भूजोता का औसत आकार कितना था। तो 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, तो कितना था, 2.73 हेक्टेयर। और आगे भी अभी लेटेस्ट यही है, तो आपको ध्यान में रखना है 2.73 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा, जो वर्ष 2010-11 में 3.0 हेक्टेयर था, जो भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी को दर्शाता है। तो आपको जो ये आंकड़ा है ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतिहर मजदूरों और हमालों को के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो जो इसका है आंसर है वो कृषि विपणन, यानी ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतिहर मजदूरों और हमालों को वित्तीय सहायता कौन करता है, तो कृषि विपणन वो करता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। तो ICAR ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा, जबकि भारत को जो भारत नियोजन आयोग ने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा था। तो 15 कृषि जो जलवायु प्रदेश में बांटा था उसमें राजस्थान के जो 8वें नंबर का था अरावली मालवा पठारी प्रदेश, ये याद रखना। वह 14वें नंबर का पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, वो भारत के जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश में उनमें 2 ये भी शामिल थे। और अभी जो राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में ICAR ने बांटा है वो 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थोड़ी व्याख्या देखें, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली मालवा पठारी प्रदेश जो 8वें नंबर पे आता है, पश्चिमी राजस्थान प्रदेश जो 14वां है। 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें राजस्थान के 2 हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शस्य कृषि जलवायु क्षेत्र से 10 प्रखंडों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे भी मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि। अब देखो ये 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें से बार बार पूछा गया और आगे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे छोटा जो है वो है आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, वो कितने हेक्टेयर में है, 1.72 मिलियन हेक्टेयर में है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखना है, यानी जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान के वो सब के सब याद रखने हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है।
और कौन कौन से ज़िले कौन कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो है वो है अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित क्षेत्र, जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है। तो वो कितने मिलियन हेक्टर में है? 7.70 मिलियन हेक्टर में है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो भी राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश 10 हैं उन सब के नाम याद रखना, और कौन कौन से ज़िले आते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर से जो अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक किया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लो, ताकि जो भी मैं नया कंटेंट डालती हूँ वो आपके सामने सीधा आ जाए। तो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।